हर हर महादेव। कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी अंबिकापुर। आप सबों को गीता ज्ञान चैनल में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से ही होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को तुलसी तोड़ने का नियम बताऊंगा। इसके पहले मैं आज के पंचांग के बारे में आप लोगों को बता दूं। 12 जून दिन शुक्रवार का पंचांग, परमादि 2077 संवत्सर 1942 साके, सूर्य उत्तरायण, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि। तो सप्तमी तिथि जो है 10:52 PM तक रहेगा। तदोपरि अष्टमी नक्षत्र शतभिषा 6:49 PM तक। तदोपरि पूर्व भाद्रपद सूर्योदय 5:07 AM, सूर्यास्त 6:49 PM। सूर्य राशि वृषभ में रहेंगे और चंद्र राशि कुंभ में रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त 11:31 AM से 12:25 PM तक रहेगा और स्वार्थ सिद्धि आज कोई नहीं है। राहु काल 10:15 से 11:57 तक रहेगा। तो आइए अब मूल विषय के बारे में आप लोगों को बताता हूं कि तुलसी तोड़ने के नियम। सनातन धर्मों से जुड़ी तथ्यों को जोड़ने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। आज वीडियो में माता तुलसी के बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे। मुझे तुलसी दल कैसे तोड़ना चाहिए, किस दिन नहीं तोड़नी चाहिए, किस मंत्र से तुलसी तोड़ें और तुलसी के साथ हमें क्या सावधानियां रखनी है, क्या ध्यान रखनी चाहिए, ये मैं सभी बातें आपको बताऊंगा। और शास्त्र विधि प्रमाण के साथ। मेरा बस एक ही लक्ष्य है, न इसकी और न उसकी। जो मैं बताऊंगा शास्त्रों के प्रमाण के साथ बताऊंगा कि तुलसी कैसे तोड़नी चाहिए, हमें क्या क्या सावधानियां तुलसी चयन करते समय करनी चाहिए। ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और समझ लीजिए, जिसके घर में माता तुलसी हैं न वह घर वैकुंठ के समान है। जिसके घर में तुलसी होती है या उसकी छाया होती है तो उस घर में मृत्यु को प्राप्त जीव हरिधाम को प्राप्त करता है। इतनी बड़ी महिमा शास्त्रों में हमारी तुलसी माता के बारे में बताई गई है। इसलिए आप सदा ध्यान रखिए, जिस तुलसी को आप पौधा समझते हैं वह स्वयं माता भगवती हैं। और एक कथा है, तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढेर, ब्राह्मण मनुष्य न जानिए, ये तीनों नंद किशोर। तुलसी के पौधा को साधारण पौधा नहीं समझिए, गाय को साधारण पशु न समझिए और ब्राह्मण को सामान्य मनुष्य नहीं समझना चाहिए। इसलिए तुलसी दल तोड़ते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, गलत वारों को या गलत तिथियों में कभी भी तुलसी का चयन न करें। और शास्त्रों में जो बताया गया है, किस किस दिन और कौन सी तिथियों में तुलसी का चयन करना चाहिए, जिसका प्रमाण आपको शास्त्रों में दिया गया है। वघृतो चव्यतिपाते भौम भार्गव भानुषु, पर्वद्वये च संक्रांतो द्वादश्याम सूक्तकोदयो, संक्रांतो कृष्णपक्षान्ते द्वादश्याम निशि संध्यो। निर्णय सिंधु में कहा गया है कि मंगलवार के दिन, शुक्रवार के दिन और रविवार के दिन, द्वादशी अमावस्या पूर्णिमा के दिन और संध्या काल में भी तुलसी दल को नहीं तोड़ना चाहिए। ये शास्त्र में प्रमाण दिया गया है। सबसे पहले तो तुलसी दल कब नहीं तोड़ना चाहिए, ये सब मैं आप लोगों को बताता हूँ। यह भी ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी में जल भी नहीं देना चाहिए। और दूसरी बात, तुलसी दल तोड़ते समय एक एक पत्ते को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए।
अग्रभाग के साथ पूर्ण तुलसी मंजरी के साथ तोड़ना चाहिए। और आप जब तुलसी दल तोड़ें, आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्रों का प्रमाण कह रहा है। अभिन पत्रम हरिताम हवधम मंजरी संजूताम क्षीरोदार्णव संभूताम तुलसीदाय धरिम। ये ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है कि तुलसी पत्ते को एक एक नहीं तोड़ना चाहिए, अग्रभाग के साथ पूर्ण तुलसी मंजरी के साथ तोड़ना चाहिए। और तीसरी बात समझ लेना चाहिए, वह क्या, बिना स्नान किए हुए तुलसी दल को नहीं तोड़ना चाहिए। जो बगैर स्नान किए तुलसी को छूता है या तोड़ता है, वह सीधे नरक का भागी होता है। और सन्नात्वा तुलसी छित्वा देवता पितृ कर्मणि तत्सर्वम निष्फलम यति पंचगव्येन शुद्धति। इसलिए बिना स्नान किए तुलसी पत्ता तोड़ने के कभी भी इसे भगवान ग्रहण नहीं करते। इसलिए पंचगव्य से स्नान किए बिना तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। और चौथी बात, तुलसी दल तोड़ते समय यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि मंत्र का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और इसके बारे में भी शास्त्र में प्रमाण दिया हुआ है, जिसे मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। मंत्राणेन य कुर्याद गृहीत्वा तुलसीदलम पूजनम वासुदेवस्य लक्ष्य पूजा फलम लभेत। जो मनुष्य तुलसी दल तोड़ते समय मंत्र का प्रयोग करता है, उसे कई गुण फल की प्राप्ति होती है। पांचवी बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि तुलसी दल तोड़ते समय हमें कौन सा मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। तो शास्त्रों में तुलसी दल तोड़ने का मंत्र दिया गया है, वो याद कर लीजिए। तुलस्य मृतंग जन्नवासी सदा त्वं केशव प्रिया चीनोमी केशव स्वार्थे भवशोभने। हे प्रभु, मैं इस मंत्र के द्वारा तुलसी दल का चयन कर रहा हूँ, आप मुझे क्षमा प्रदान करें। अगर इस मंत्र को याद नहीं कर सकते तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के द्वारा भी तुलसी दल तोड़ सकते हैं, या ओम नमो नारायण इस मंत्र के द्वारा भी तुलसी का चयन कर सकते हैं। लेकिन बिना मंत्र के तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। और छठवीं बात, वो सदैव अपने ध्यान में रखना है, वो क्या क्या है, आप इस बात को समझने का प्रयास करें। जब आप तुलसी दल को तोड़ लें तो कभी भी तुलसी दल तोड़कर हाथों में लेकर पूजा घर में नहीं जाना चाहिए। यह सर्वथा अनुचित है। इसका प्रमाण मैं दे रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। हस्ते घृतानि पुष्पाणि ताकपात्रे चंदनम गंगदोदकं चर्मा पाते निषिध सर्वकारेषु। हाथ में पुष्प रखकर, तांबे के पात्र में चंदन रखकर और चर्म के पात्र में गंगा जल रखकर मंदिरों में जाता है, उसके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। यह ध्यान रखें कि तुलसी माता को किसी पात्र में रखकर ही गृह मंदिर में जाना चाहिए। निषिद्ध वार में, तुलसी के बारों में शास्त्रों में लिखा है, निषिद्धे दिवसे प्राप्ते गृह्याद गलितम दलम तेनैव पूजाम कुर्वती न पूजा तुलसी बिना। पद्म पुराण में कहा है कि यदि आप पूजा कर रहे हैं और वह निषिद्ध समय है तो तुलसी के पत्ते जो नीचे गिरे होते हैं उसे धोकर भगवान पर चढ़ाना चाहिए। पूजन तुलसी को तोड़ना उचित नहीं माना जाता है, इसलिए तोड़ने के लिए 2-3 तुलसी अलग से लगानी चाहिए। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब आप तुलसी दल चयन कर रहे हैं तब चप्पल पहनकर तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। और साथ ही साथ गलत अन्न खाकर तुलसी दल का चयन नहीं करना चाहिए। हमने तुलसी जी के बारे में जो बताई है और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन और शेयर करना आप लोग न भूलें। नमस्कार। और जो भी अच्छा लगा हो या हमारे द्वारा त्रुटि हुई हो या और कोई जानकारी चाहिए आप लोगों को तो कृपया
कमेंट बॉक्स में इसे ज़रूर डालें, और यह वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो उसे लाइक करना न भूलें। नमस्कार।